Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2, exercise 14.3 from PSCB textbook. Read the bar graph and answer the following questions. So this is the bar graph. Vertical line represents number of students. Horizontal line represents age in years. So इस bar graph में students की age represent की है years में. एंड इस बार ग्राफ में 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स है. इसका क्या मतलब है कि यहाँ वर्टिकल लाइन पे 1 की मार्किंग रिप्रेजेंट करेगी 4 स्टूडेंट्स. ठीक है, सो 2 की मार्किंग रिप्रेजेंट करेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स. 3 की मार्किंग क्या रिप्रेजेंट करेगी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब इस बार ग्राफ पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. सो इस बार ग्राफ में स्टूडेंट्स की एज रिप्रेजेंट की गई है. ठीक है, इन ईयर्स. सो यही हमने यहां पर आंसर में लिखना है, एज ऑफ स्टूडेंट्स. आप एज ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो एज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर्स. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है विच स्केल इज यूज्ड इन दिस बार ग्राफ. सो स्केल का क्या मतलब होता है कि उस बार ग्राफ में 1 यूनिट लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है. सो यहां पर दिया हुआ है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. सो यही है इस ग्राफ का स्केल. सो यहां पर आप लिख लो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. ठीक है, या आप सीधा भी लिख सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एज. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मैक्सिमम एज. सो यहां पर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एज क्या है. सेकेंड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एज कितने स्टूडेंट्स की है. सो यहां पर देखो इस बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन पे एज मेंशन की हुई है इन ईयर्स. सो यहां पर देखो, यहां पर है 10, यहां पर है 11, यहां पर है 12, यहां पर है 13, यहां पर है 14, यहां पर है 15. सो इस ग्राफ में मैक्सिमम एज क्या प्रेजेंट की गई है 15 ईयर्स. सो यहां पर हम लिख देंगे मैक्सिमम एज इज 15 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एज कितने स्टूडेंट्स की है. सो अब आप देखो कि 15 इयर्स का बार वर्टिकल लाइन पे कौन सी मार्किंग को पॉइंट कर रहा है. सो 15 इयर्स का बार पॉइंट कर रहा है 6 की मार्किंग को. अब इस ग्राफ में 1 यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट करती है 4 स्टूडेंट्स को. सो 6 की मार्किंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी 6 multiply by 4. So that means 24 students. क्योंकि यहां पर 1 की मार्किंग रिप्रेजेंट करती है 4 स्टूडेंट्स को. So 6 की मार्किंग रिप्रेजेंट करेगी 6 into 4 is equal to 24 स्टूडेंट्स. So यहां पर आंसर आ जाएगा 24 स्टूडेंट्स. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मिनिमम एज. मिनिमम एज कितने स्टूडेंट्स की है. सो यहां पर देखो इस बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन पे एज मेंशन की हुई है. सो यहां पर मिनिमम एज क्या मेंशन्ड है 10 इयर्स. सो ये है 10 इयर्स का बार एंड ये बार वर्टिकल लाइन पे कौन सी मार्किंग को पॉइंट करता है 4 की मार्किंग को. अब इस ग्राफ का स्केल क्या है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. सो दैट मीन्स 1 की मार्किंग रिप्रेजेंट करती है 4 स्टूडेंट्स को. सो 4 की मार्किंग कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16. सो 16 स्टूडेंट्स की है मिनिमम एज. फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर 13 ईयर्स ओल्ड. सो यहां पर देखो इस बार ग्राफ में 13 ईयर्स का बार कहां पर है. सो दिस इज 13 ईयर्स का बार. अब ये वाला बार देखो वर्टिकल लाइन पे 7 की मार्किंग को पॉइंट कर रहा है.
सो 7 की मार्किंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी? 7 मल्टीप्लाई बाय 4 स्टूडेंट्स. So 7 into 4 is equal to 28. So 28 स्टूडेंट्स की एज है 13 years. ठीक है? So इस बार ग्राफ में यहां पर जो भी मार्किंग्स हैं उन मार्किंग्स को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे then you will get the number of students because 1 unit length is equal to 4 students. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.